नमस्ते दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप अभी अभी दिल्ली की भीड़-भाड़, मेट्रो और ट्रैफिक से भरी सड़कों पर खड़े हैं और अचानक एक पल में समय 200 साल पीछे चला जाता है। अब ना मेट्रो है, ना ऊंची कांच की इमारतें और ना ही कारों की लंबी कतारें। आपके सामने धूल भरी गलियां हैं, बैलगाड़ियां धीरे-धीरे चल रही हैं, घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंज रही है और दूर आसमान के नीचे लाल पत्थरों से बना एक विशाल किला दिखाई दे रहा है, लाल किला। लेकिन यह वह दिल्ली नहीं है जिसे आप आज जानते हैं, यह है 1800 के समय की दिल्ली। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस दौर की दिल्ली आखिर दिखती कैसी थी और यहाँ की ज़िंदगी कैसी थी। अगर आप 1800 की दिल्ली में खड़े होते तो सबसे पहले आपको यह शहर आज की तरफ फैला हुआ नहीं दिखता। उस समय दिल्ली का असली केंद्र था शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। यह शहर ऊंची और मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था, मानो किसी विशाल किले के अंदर एक पूरी दुनिया बसाई गई हो। इन दीवारों में कई भव्य दरवाजे थे, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और दिल्ली गेट। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें इन दीवारों पर पड़ती, शहर के दरवाजे खोल दिए जाते। किसान बैलगाड़ियों में अनाज भरकर शहर में प्रवेश करते, व्यापारी ऊंटों और घोड़ों के साथ कपड़े, मसाले और कीमती सामान लेकर आते। मुसाफिर, फकीर, सैनिक और व्यापारी, हर तरह के लोग इन दरवाजों से होकर दिल्ली में आते जाते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता, क्योंकि उस दौर की दिल्ली सच में एक जीवित किले की तरह थी। अगर आप शहर की दिल की तरफ बढ़ते तो आपकी नज़र पहुंचती चांदनी चौक पर। उस समय दिल्ली का सबसे जीवंत और हलचल भरा बाजार था। सड़क के बीचों बीच एक पतली नहर बहती थी, जिसमें साफ पानी बहता था। दिन में यह नहर शहर को ठंडक देती और रात में जब चांद निकलता तो उसकी रोशनी पानी पर चमकती। पूरा इलाका जैसे चांदी की दमक में डूब जाता। शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा चांदनी चौक। शहर के दोनों तरफ कतारों में दुकानें थी। कहीं कश्मीरी शॉल बिक रहे थे, कहीं इत्र और मसालों की खुशबू हवा में घूम रही थी। सुनार सोने चांदी के गहने बना रहे थे। हर तरफ आवाज़ों का एक अलग संगीत था। यह सिर्फ एक बाजार नहीं था, यह दिल्ली की असली धड़कन थी। अगर आप चांदनी चौक से थोड़ा अंदर की तरफ जाते तो आपको दिल्ली की असली ज़िंदगी दिखाई देती। संकरी और घुमावदार गलियां, कभी कभी इतनी तंग कि दो गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती। इन गलियों के दोनों तरफ घर और हवेलियां बनी थी। अधिकतर घरों के बीच एक खुला आंगन होता था, जहां पूरा परिवार इकट्ठा होता। ऊपर की मंजिलों पर लकड़ी की नक्काशीदार जालियां लगी होती थी, जिनके पीछे से महिलाएं नीचे की हलचल देखा करती थी। इन घरों में अक्सर बड़े संयुक्त परिवार रहते थे। सुबह होते ही घरों में रसोई की खुशबू फैल जाती और गलियों में दूध बेचने वालों की आवाज़ गूंजती। दोपहर में बच्चे गलियों में खेलते और शाम को लोग अपने आंगनों में बैठकर बातें करते, चाय पीते, हुक्का गुड़गुड़ाते। जिंदगी धीमी जरूर थी, लेकिन उसमें अपनापन और समुदाय की भावना थी। अगर आप शहर के सबसे भव्य स्थान की तरफ बढ़े तो आपके सामने दिखाई देता है लाल किला। लाल पत्थरों से बना यह विशाल किला उस समय भी दिल्ली की शान थी। किले के अंदर शाही महल, खूबसूरत बाग और बड़े बड़े दरबार हॉल थे। यही मुगल बादशाह रहते थे, यही शाही समारोह होते थे और यहीं से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। लेकिन 1800 तक आते आते मुगल साम्राज्य पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था। नाम के लिए बादशाह दिल्ली का शासक था, लेकिन असली शक्ति धीरे धीरे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा रही थी। फिर भी शाही परंपराएं जारी थी। कभी शाही जुलूस निकलता, कभी कोई समारोह होता और कभी लोग सिर्फ बादशाह की एक झलक पाने के लिए लाल किले के बाहर खड़े रहते। उस समय की दिल्ली सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं था, यह कला, साहित्य और संस्कृति का भी एक बड़ा केंद्र था। शाम होते ही कई हवेलियों में महफिलें सजती, शेर और शायरी की गूंज, तबले और सितारों की धुन, यही उस दौर की असली पहचान थी। लेकिन इस खूबसूरत शहर के पीछे एक सच्चाई भी छिपी थी। अंग्रेजों की ताकत लगातार बढ़ रही थी और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। शहर की गलियों में अब अंग्रेज सैनिक भी दिखाई देने लगे थे। लोग महसूस करने लगे थे कि दिल्ली एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। और आज जब हम आधुनिक दिल्ली को देखते हैं, ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और मेट्रो की तेज रफ्तार, तो यह सोचकर हैरानी होती है कि यही शहर कभी बैलगाड़ियों, नहरों और पुरानी हवेलियों से भरा हुआ था। इतिहास की परतों में छिपी 1800 की दिल्ली आज भी इस शहर की गलियों और कहानियों में जिंदा है। और अगर इस वीडियो ने आपको समय में पीछे जाने का एहसास कराया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।